प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज का दिन प्रभु ने हमको दान दिया, महान परमेश्वर की कृपा है। प्रभु ने हम पर दया किया और आज का दिन दिखलाया, अभी तक जीवित रखा। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आज हम प्रभु का कृपा से प्रभु का वचन ध्यान करने जा रहा है। आप जानते हैं प्रभु का वचन में सब कुछ है। एक मनुष्य को जो कुछ भी जरूरत है वो सब परमेश्वर ने इस वचन में भर के हमें दिया है। यदि हम इस वचन को ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे, उसके अनुसार जीवन बिताएंगे तो प्रभु का वचन कहता है जो ये वचन पालन करता वो धन्य है बोलता है, तो वो एक भाग्यशाली मनुष्य बोलता है। तो प्रभु की कृपा है जो आज आपको ये पवित्र वचन, जो ना बदलने वाला परमेश्वर का ना बदलने वाला वचन जो आज आपके सामने प्रभु आपको दिया जा रहा है, उसको आप ग्रहण करेंगे और अपनाएंगे, उसके अनुसार आप जीवन बिताने के लिए अच्छा निर्णय लेगा तो प्रभु जरूर आपको अधिक आशीष देगा। ये संदेश जब आप सुनते हैं तो आप तुरंत आप वो संदेश को सुनना बंद मत करना, उसका शुरू से लेके अंत तक सुनेंगे, तभी ये संदेश का जो संक्षिप्त निचोड़े जो आपको मिलेगा, जिसमें जो भी आशीषें भरे हैं वो सब आपको मिल जाएगा और उससे आपका आत्मिक जीवन, आपका जीवन की जो भी संघर्ष है, संकट है, दुख है, निराशा है, वेदना है और मन में जो डर है, अशांति है, सब ये वचन दूर करता है। ये प्रभु का वचन में इतनी सामर्थ्य है, जितना हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है उतना परमेश्वर का वचन भी सामर्थ्य है। तो ये बात हमारे जीवन में हम ध्यान रखना चाहिए। तो आप कृपया ये वचन ध्यान से सुने और उसके अनुसार एक समर्पित जीवन बिताने के लिए आप निर्णय लेगा तो जरूर आप आशीष पाएंगे। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति में क्यों ना हो, ये वचन आपको स्वांतन देगा, बल देगा, सामर्थ्य देगा, छुटकारा देगा, आपकी जीवन को प्रकाशमय करेंगे, आपको चंगा करेगा, आपके अंधापन को दूर करेगा, आपका संशय हट जाएंगे, आपकी दुर्बलता, निर्बलता सब ये वचन दूर करेंगे। इतनी ताकत है ये वचन में। प्रभु ने शब्द भेजा तो ये समस्त सृष्टि बनाया। ये समस्त सृष्टि को जो बनाने वाला परमेश्वर अपने शब्द से बनाया और आज भी ये वचन की समस्त सृष्टि को संभाल रहा है। तो वही वचन आपके जीवन में क्रियात्मक हो जाएगा तो आपको बल, सामर्थ और आनंदित, आशा भरा हुआ जिंदगी आप बिता सकेंगे। तो आइए हम प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। आज का मनन के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे, रोम उसकी 5 अध्याय उसकी 10 वचन। जब तुम शत्रु ही थे तो उसकी पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से यदि तुम्हें मेल हुआ तो मेल होने के बाद हम उसकी जीवन के द्वारा कितना अधिक उद्धार पाएंगे। ये वचन का अर्थ समझना। जब हम शत्रु ही थे तब परमेश्वर ने अपनी पुत्र को हमें बचाने के लिए उस पुत्र को मृत्यु में डाल दी या उसकी कुर्बानी हमारे लिए देने के लिए तैयार हो गया। तो हमें अपने साथ, परमेश्वर ने अपने साथ जो मेल मिलाप करने के लिए जो निर्णय लिया, तो हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व, हमारा परिचय हमको समझ में आना चाहिए। हम परमेश्वर का शत्रु था। तो पुत्र की मृत्यु हमें उसके साथ मेल कराया, ऐसा बोलता है। तो मेल कराने से सब समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। मेल करने के बाद हमको परमेश्वर के साथ मेल कराने के बाद परमेश्वर का और भी अधिक उद्देश्य है, वो है हम पुत्र के जीवन के द्वारा जीवन बिताना। पुत्र की जीवन के द्वारा हम जीवन बिताना, तभी हमको मिला हुआ उस मेल मिलाप का जो सही पूर्णता में हम पहुंचेंगे। आज अनेक लोग ये मेल मिलाप का सही अर्थ समझ में नहीं आ रहा है।
है ना। आप वो वचन एक और बार मैं पढ़ के सुनाऊंगा, रोम 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। आमीन। तो मसीह जिंदगी को 3 पहलुओं में बांटा जाता है। एक है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते समय पर आपको मिलने वाला नया जन्म, जो उद्धार का पहला कदम, पहला स्टेप। उसके बाद हमारा जो शरीर की छुटकारा, वो भी क्षण भर में हो जाएंगे। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, आपको उद्धार पाने के लिए, उद्धार मतलब आपका आत्मा का छुटकारा, जो परमेश्वर का वचन में देखते समय पर आप रोम की पुस्तक में आना कि आप उसका 8वां अध्याय उसका 23 वचन पढ़ना। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते और लेपालक होने की, अर्थात अपने देह से छुटकारे की बाट जोते हैं। आमीन। जब जीवनदायक आत्मा आप में प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है? यीशु मसीह पर विश्वास करके आप जब उद्धार पाएंगे, मतलब यीशु मसीह के वचन सुन करके, वो वचन पर आप विश्वास करने के द्वारा आपको ये जीवनदायक आत्मा आपकी आत्मा में उतरता है। उसके द्वारा आपको ये नया जन्म का अनुभव मिलता है। आप पहला पत्रोस पहला अध्याय 23 वचन और पहला अध्याय याकूब का पहला अध्याय, याकूब की पत्रिका पहला अध्याय 18 वचन, ये सब आप पढ़ते समय पर कि आपका नया जन्म कैसे होता है वहां पर बताया है। आप पढ़िए पहला पत्रोस पहला अध्याय 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। वही बात याकूब भी बताता है। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, ये वचन जब आप सुन के विश्वास करता है और वो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को आप अंगीकार करके कबूल करता है, तो उद्धार का पहला स्टेप हो जाता है। तो उद्धार का जो आखिरी स्टेप है, वो आखिरी स्टेप इस प्रकार है, वो प्रभु की आगमन पर होता है। आप फिलिपियों की पत्रिका उसकी 3 अध्याय उसका 20 वचन, जो हमारा शरीर की छुटकारे के संबंध में वहां पर बोलता है कि हमारा नागरिकता स्वर्ग में है, वहां से प्रभु यीशु आए, उद्धारकर्ता होके आएगा, हम ये बाढ़ जोते हैं। वो जब आता है, उसका 21 वचन कहता है, वो जब आता है हमारा ये दीनहीन देह को उसकी महिमा का शरीर के अनुकूल में बदल करके हमें यहां से रूपांतर करके लेके जाएगा। वो वचन पढ़िए 20-21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। वही बात आप पहला कुरिन्थी उसकी 15 अध्याय 52 वचन में भी पौल कुरिन्थी मंडली को समझाते समय पर बोलता है। पढ़िए पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 52 वचन। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। तो यहाँ पर आपका उद्धार का पहला कदम में आपका कोई काम नहीं, केवल विश्वास करने से आपको ये उद्धार मिल जाएगा। और आपका उद्धार का आखिरी कदम जो हम आपको बताया, उसमें भी आपका कोई भी ऐसा रोल नहीं है कि केवल आप मसीह में बना रहता है, मंडली जीवन में आप है, तो आप भी नहीं सोचेंगे ऐसे समय पर आप बदल करके उठाया जाने वाला है। लेकिन उद्धार का जो दूसरा स्टेप है, जो यहां पर मुद्दा डाल करके मेन उद्देश्य आपको समझाना चाहता है, उसकी जीवन से हमको जीना, यह है उस उद्धार का सिद्धदायी की ओर हमको बढ़ने के लिए। तो उद्धार का 3 भाग है। पहला आपकी आत्मा का छुटकारा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होता है। जो आखिरी स्टेप वो है कि आप यीशु मसीह की आगमन का बाढ़ जोते हुए, जो मंडली जीवन में बिताते समय पर प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, तुरही फूंका जाएगा,
आप उठाया जाने वाला है। नहीं तो आप मसीह में सो गए, विश्राम पे आए हैं, तो आप वहां से जी उठेंगे और रुबात रो करके उठाया जाएगा। ये बात आप पहला तस्सलोनी 4 अध्याय 16-17 वचन में भी ये बात बोलता है। तो आज हमारा जीवन में मेन जो विषय है, आज मसीह लोग भूल जाता है, यीशु मसीह में हमको परमेश्वर ने अपने साथ क्यों मेल कराया, ताकि हम यीशु मसीह को जीना है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन्हें यीशु मसीह मिलता, बोले तो यीशु मसीह उनकी जीवन है, तो वो जीवन को आप जीना है, तब परमेश्वर आप में आनंदित है। इसके बिना परमेश्वर आप में आनंदित नहीं होंगे। आप करने वाला कुछ भला काम, आप करने वाला कुछ आपके अच्छी चाल चलन देकर के पिता परमेश्वर प्रसन्न होने वाला नहीं। आप किसको जीता है, कौन सी जीवन आपको मिला है। कोलोसियन 3:4 में कहता है, तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु, ये उद्धार पाए वो हर व्यक्ति को ये जीवन मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए, एक मनुष्य इस दुनिया में जीवन बिताते समय पर, जन्म लेते समय पर, उसमें दो जीवन उसमें रहता है, एक मानवीय जीवन और एक शैतानिक जीवन। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाता है, ईश्वरीय जीवन प्रभु यीशु आपको मिलता है। ये ईश्वरीय जीवन आपको इसलिए मिला है कि मानवीय जीवन और शैतानिक जीवन मिलकर के जो बंधन है उसको तोड़ करके, शैतानी जीवन से आपको छुड़ा करके, उस गुलामी से आपको निकाल करके मानवीय जीवन को ईश्वरीय जीवन में बदलने के लिए, मानवीय जीवन को ईश्वरीय जीवन की गुणवत्ता को डाल करके उसको मानवीय जीवन और ईश्वरीय जीवन मिलके एक बनने के लिए प्रभु ने ये कार्य कर रहा है। आज आप ये बात ध्यान से समझेंगे तब आपको पता चलेगा। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोलता है, मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम बहुत अच्छा काम करना ऐसा नहीं, तुम मेरा पुत्र को जीना, तब मैं तुम्हें प्रसन्न होगा। आपको मालूम है मत्ती 17 अध्याय 5 वचन में लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं प्रसन्न हूं, इनसे सुनो, ऐसा बोलता है, इसको सुनो, ऐसा बोला। तो पिता परमेश्वर को पूर्ण रीति में प्रसन्न किया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, जो हमारा छुटकारा है, प्रभु यीशु क्रिस्त ही पिता को पूर्ण रीति में प्रसन्न करके एक जिंदगी ये दुनिया में जिया। वो जिंदगी हमारे लिए नमूना है, वो जिंदगी हमारे लिए एग्जाम्पल है। इफिसियन 5 अध्याय उसका 1-2 वचन में ये बात बोलता है, तुम प्रिय संतान के नायंद परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय संतान एक ही है परमेश्वर का, वो उसका पुत्र प्रभु यीशु है। तो वो प्रिय संतान का अनुकरण करो। वो कैसा जीवन बिताया, उसका दूसरा वचन पढ़िए, 1-2 मिलके पढ़ो। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखा, यीशु मसीह की जिंदगी एक बलिदान था और वो बलिदान हर दिन वो अर्पण करके पिता को प्रसन्न करके हर दिन जीते थे। वैसा ही क्रिस्ती जीना है तो उसकी जीवन प्रभु यीशु होना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न करके की जिंदगी जीना ये असंभव है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए पिता परमेश्वर हमें कहता है, तुम पुत्र को सुनना और पुत्र से सीखना और वैसे जीवन बिताना है, तो उस पर परमेश्वर प्रसन्न होता है। मत्ती 11:29 में कहता है, मैं दीन और नम्र हूं, इसलिए मेरा जू अपने ऊपर उठाओ, मुझसे सीखो तो तुम्हारा आत्मा को विश्राम मिलेगा, ऐसा बोलता है। तो उसका 28 में एक विश्राम है जो आप प्रभु के पास आने से मिलता है ना। आप उसका 28-29 थोड़ा मिलके पढ़ेंगे, मत्ती 11:28-29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। तो पहला एक विश्राम, दूसरा एक विश्राम। पहला विश्राम ये यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला बाबुशमा है, जो धार्मिकता, पवित्रता ही परमेश्वर के साथ होने वाला मेल मिलाप है। लेकिन दूसरा विश्राम जो मसीह को सीखते हुए, मसीह को जीते समय पर आपका और परमेश्वर का जो अटूट रिश्ता मजबूत होते जाता है, पिता परमेश्वर का मनुष्य की रिश्ता मजबूत होते जाता है, तो वो यकीनन ये बात की भरोसा उसके दिल में उतरता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। वो विश्वास, वो धैर्य उसको और विश्वास में बढ़ाता है, स्थिरता में बढ़ाता है और उसकी पूरा लक्ष्य पिता तक पहुंचने का एक
एक सही मकसद में वो आ जाता है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला जो मेल मिला वो सिद्ध कब होगा? जब यीशु मसीह को जीवन होकर के आप जीवन बिताएंगे, तभी आप परमेश्वर को प्रसन्न करके एक जिंदगी जी सकेंगे। तो उससे आपका उद्धार, आप उद्धार में सिद्ध होते जाएंगे। तो आज अनेक लोग ये उद्धार का 3 पहलू सही रीति में नहीं समझ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, आप जब फिलिपियों की पत्रिका उसकी 2 अध्याय उसका 12 वचन में ऐसा बोलता है, फिलिपियों की पत्रिका 2 अध्याय 12 वचन पढ़िए। इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमीन। तो ये उद्धार कौन सा है? जो उद्धार का कार्य करना है तो क्या करना है? आपको कहां लाया पिता ने? आपको मंडली में लाया करके बोलता है प्रेरितों की चरित्र 2:47 में। आपको पुत्र की संगति में लाया करके बोलता है 1 कोरिन्थी 1 अध्याय 9 वचन में। तो आप ये बात समझना चाहिए, मंडली या पुत्र की संगति, ये जो आपको लाने के पीछे उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, आपको पुत्र जैसे बनाने के लिए, पुत्र को जीने के लिए, पुत्र को आपके जीवन में बढ़ाना चाहता है। तो आप ये बात जानना चाहिए, पिता ने आपको दिया वो प्रेम, वो प्रेम की गहराई में आप जानना बहुत जरूरी है कि वो प्रेम कितना बड़ा है। वो आप जानना है तो आपका पहचान होना चाहिए। रोम की पत्रिका आपका बारे में 3 बात बोलता है। रोम उसकी 5 अध्याय 6 से 10 तक जब हम पढ़ेंगे, पहले बात बोलता है हम निर्बल थे, दूसरा बात हम बोलता है हम पापी थे, तीसरा बात हम बोलता है हमारे बारे में बोलता है कि हम शत्रु थे। वहां पर पहला बोलता है हम दुर्बल थे, दूसरा हम पापी थे, तीसरा हम शत्रु। पौल भी अपनी गवाही देते समय पर बोलता है यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने के लिए जगत में आया, ये वचन विश्वास योग्य है और ग्रहण करने के लिए योग्य है। उन पापियों में नंबर 1 पापी मैं हूं बोला। तो इसी मुताबिक हम में कोई भी भलाई नहीं था। आप एफिसियों की पत्रिका 2 अध्याय 12 वचन में पढ़ते समय पर वहां पर आपका परिचय बताता है कि आप कौन थे, ये बात बोलता है। एफिसियन 2:12 पढ़िए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आमीन। इसका मतलब आपको मसीह के साथ कोई संबंध नहीं, आपको व्यवस्था के साथ कोई संबंध नहीं, आपको परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं। ऐसा हम परमेश्वर का सन्मुख, दुर्बल, पापी, शत्रु, इस अवस्था में जीवन बिताने वाला हमें परमेश्वर हमको उद्धार करके परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए हमारा न्याय पुत्र पर लाया। यह है जो यशायाह 53 का 3, 5 और 10 वचन जो पढ़ते हैं, वो बात 1 पतरस 2:24 में भी बोलता है। तो पुत्र पर न्याय क्यों हुआ? वो हमारा था, हमारे ऊपर आने वाला न्याय पुत्र पर डाला और हमें पुत्र के द्वारा बचा लिया है। तो वचन आज पवित्र आत्मा हमको ये समझाता कि पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है परमेश्वर ने अपनी एक एकलौता पुत्र को निरादर करके आपके लिए दे दिया, तो उसके साथ आपको सब कुछ नहीं देंगे क्या? रोम 8:32 बोलता है। तो पुराना नियम के अनुसार जब हम देखते समय पर इसराइल को प्रभु कहता है, इसराइल को बोलता है यशायाह 49 उसका 16 में कहता है मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता, मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता। किन के बारे में बोल रहे हैं? एक बकरे के लहू से छुटकारा पाए हुए लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता। इसराइल को मिस्र से छुड़ाने के लिए प्रभु को कोई कीमत देना नहीं पड़ा, एक बकरे का वध करने के लिए बोला और मिस्र में कई प्रकार की चमत्कार प्रभु ने किया। आखिरी मिस्र की हर एक फाइलेटे को प्रभु ने मार डाला। लेकिन नया नियम का मंडली को छुड़ा करके उसकी पुत्र के लिए एक शरीर निर्माण करने के लिए, उसके द्वारा अनेक पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए उसकी एकलौता पुत्र को कष्टदा से, वेदना से, क्रूस की मृत्यु से और लहू बहाना पड़ा। तो ये सब कुछ करके जो संपादन किया, मतलब कमाया, मंडली को प्रभु कमाया बोलता है ना। कोई भी चीज कमाने के लिए कीमत देना पड़ता है। वहां पर बोलता है प्रेरितों की चरित्र 20 अध्याय
प्रेरितों की चरित्र 20 अध्याय उसकी 28 वचन जब हम देखता है, वहां पर क्या बोलता है, पढ़िए। इसीलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, हाँ। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। अपनी लहू से मोल लिया है, मतलब कलीसिया को, कलीसिया बोले तो एक ऐसा झुंड है जो ये धरती से पिता परमेश्वर ने अपनी लहू दाम में दे करके अलग किया, वो झुंड है। ये पहला पत्रोस पहला अध्याय 18-19 में भी ये बात हमको देखने को मिलता है। तो ये दाम देने के कारण अभी परमेश्वर का वचन कहता है, पहले हम उसका जन नहीं था, अभी हम उसका जन है। पहले हम पर करुणा नहीं हुआ था, परंतु अभी करुणा हुआ। कैसे पता है? कि उसकी पुत्र को सूली पर दिया, जिसके जरिए हमको ऊपर उसने करुणा किया है। तो ऐसा संतान को पिता क्या भूलेंगे क्या? परमेश्वर कभी उसको भूल नहीं सकता। आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, आपका नया जन्म हुआ है, आपको यीशु मसीह जीवन के तौर पर मिल चुके हैं, आप परमेश्वर की मंडली की एक अंग बन गया, आप उस मंडली में हैं, यीशु मसीह जिस मंडली की मस्तक है, तो आपको भूल के प्रभु कोई कार्य नहीं कर सकता है, आपको सर्वदा वो स्मरण रखता है। तो आप ये बात दिल में रखना, मेरा उद्धार हो गया है, मैं पिता का संतान हूं, इसलिए वो मुझे कभी नहीं भूल सकता, वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वो उसको उसके पुत्र से बढ़कर के आपको प्यार करता है। ये बात आप जानना है। आप यूहन्ना 3:16 आप वो वचन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, पापी दुनिया से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दी, तो पुत्र से बढ़कर के हमसे प्यार किया, ताकि पुत्र के द्वारा हमको बचाया जाए। वही बात पहला यूहन्ना 4:10 में भी बोलता है। ये दोनों वचन आप मिलके पढ़ेंगे, परमेश्वर की प्रेम आपको उसकी गहराई में उतर सकता है। आपकी निराशा, आपकी दुख सब दूर हो जाएगा। आपको प्रेम करने वाला है आपका परमेश्वर, आपकी दुख जानता है, वेदना जानता है, तन्हाई जानता है, परेशानी जानता है, आप कौन सी अवस्था में हैं। हो सकता है आज इन दिनों में कोरोना का फैलने के कारण आप किसी कमरे में कैद हो, बाहर नहीं जा पा रहा है, हो सकता है आपको खाना नहीं हो, हो सकता है बीमार हो, आपको कोई इलाज नहीं हो, पर लेकिन परमेश्वर है वहां पर, उसका नाम लो, प्रभु यीशु मसीह का नाम लो, आपको वहां से छुटकारा मिलेगा, आपको वहां पर स्वांतन मिलेगा। आपको कोई ना कोई कार्य करके प्रभु उस अवस्था से आपको बाहर लाने के लिए आपके लिए कोई ना कोई उपाय करेंगे, क्योंकि प्रभु आपसे स्नेह किया है, प्रभु आपसे स्नेह किया है। कहता है, मैं सनातन प्रेम से तुझसे स्नेह किया। पुराने नियम में ऐसे लिखे रखा है, यिर्मयाह 31:3 पढ़ते समय बोलता है, सनातन प्रेम से, ना बुझने वाला प्रेम से, ना थकने वाला प्रेम से मैंने तुमसे प्यार किया, है ना? वो वचन पढ़िए। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन आपको याद दिला रहा है, परमेश्वर आपसे प्यार किया और अपने इकलौता पुत्र को आपकी बदले में दी, आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षित करने के लिए, आपको ये पापमय दुनिया से, पाप से, शैतान की बंधनों से, गुलामी से, नरक से, न्याय से सब छुड़ा करके स्वर्ग में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कीमत दी है। तो आप अगर परमेश्वर से प्रेम रखता है, आप कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो आपका भी एक कर्तव्य है, आप पुत्र को जीना चाहिए। उसके लिए पुत्र को आपको दिया है। पहला यूहन्ना 4:9 में लिखा है, पुत्र को जीने के लिए पिता ने आपको दिया है, तभी आप विजय पाएगा, तभी आप में मसीह विजय पाएगा, तभी आपके अंदर परमेश्वर का जो उद्देश्य है, आपके बारे में जो परमेश्वर का प्लान है, वो पूर्ण होगा। वो है पहला कुरिन्थी 15:57 वचन, मसीह यीशु के द्वारा हमें विजय देने वाला परमेश्वर को स्तुति हो, धन्यवाद हो बोलता है। इसलिए आज से आप एक अच्छा निर्णय लेंगे। आज मेरे साथ आप मिलकर के वचन सुन रहा है, एक अच्छा निर्णय लो, मैं मसीह को जीऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो मसीह मुझ में जिएंगे, है ना? कोलोसियन 3:4, गलातियों की पत्रिका 2:20 और दूसरा कुरिन्थी 5:14-15 ये वचन, एक दूसरा कुरिन्थी 5:14-15 पढ़ेंगे तो आपको बहुत आत्मा में प्रकाश मिलेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। पढ़िए दूसरा कुरिन्थी 5:14-15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके
उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। तो आप किसके लिए जीना चाहिए? आपके लिए मर के जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह के लिए आप जीना चाहिए। यदि आज आप मसीह यीशु के लिए समर्पित हो जाता है, यीशु मसीह को आप जीने के लिए अपनी जीवन समर्पण करके आप निर्णय लेता है, तो आप एक बात दिल में थाम लेना कि आप सर्वदा सुरक्षित है, आप सर्वदा आशीषित है, आपका शांति मतलब अवर्णनीय शांति आपके दिल में आपको हमेशा राज्य करेंगे। और आपके द्वारा, इतना ही नहीं, आपके द्वारा और लोग भी आशीष पाएंगे, और लोग भी आशीष पाएंगे, उनकी उद्धार होंगे, वो जरूर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ जाएंगे। उनको भी शांति, उनको भी आनंद, उनको भी सुरक्षा, उनको भी छुटकारा, ये सब प्रभु यीशु मसीह में आपके द्वारा भी उनको मिलने वाला है। इतना ही नहीं, आप ये सब कार्य करते हुए, नष्ट न होते हुए आप लक्ष्य में जरूर पहुंचेंगे, लक्ष्य में जरूर पहुंचेंगे। इसलिए वो वचन जो हम आपको ध्यान करने के लिए बोला, आप वो वचन थोड़ा और ध्यान से पढ़ो। रोम 5:10 आप उठा करके एक और बार वो वचन को पढ़िए। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फ्रॉम टुडे योर एम मस्ट बी आई लाइव माय लाइफ लॉर्ड एंड जीसस क्राइस्ट। मतलब मेरा उद्देश्य ये रहेगा, मुझे परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है, वो जीवन प्रभु यीशु है, उसको मैं जीने के लिए आज से मेरी जीवन को समर्पण करता हूं। अगर ऐसा आप जीते हुए औरों को ये जिंदगी का मीठास को यदि आप बांट देते हैं, आपको, आपका परिवार को बहुत से परमेश्वर आशीष देगा, प्रतिदिन आशीषित रखेगा। आप आखिरी में एक वचन पढ़ करके अपन समाप्त करेंगे। 2 कुरिन्थी 13:14 वचन, ये आशीर्वाद है जो प्रभु ने हमको दिया है। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहवायदा हम सबके साथ हमेशा प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होता रहे। हाँ प्रियो, यीशु मसीह आपकी जीवन है, आप सर्वदा आशीषित है। आप कभी दुखी निराश होकर के आप ये जीवन में व्याकुल मत रहो। प्रभु में आपको पिता ने आशीषित रखा है। आप आमीन बोलो और हिम्मत रखो और आशा रखो। आपका दृष्टि स्वर्ग की ओर बढ़ा के रख। ये वचन आप पूरा सुनना और सुन करके प्रभु को धन्यवाद करना। हाँ प्रभु, आप पुत्र में मुझे सुरक्षित किया, पुत्र को देख के ये प्रमाण दिया कि आप पुत्र से बढ़ करके मुझसे प्यार करता है। वो पिता जो मेरा पिता है, उसको वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। मेरी अवस्था पे वो छोड़ के नहीं जाएगा। मैं शायद मैं आज अकेला इधर है, लेकिन मेरा पिता मेरे साथ है, वो मुझे देखता है, उसकी दृष्टि मुझ पर है। ये भरोसा आपके अंदर उतरता है, आपको धैर्य आ जाएगा, आपको आशा आ जाएगा, आप किनारा देखने लगेंगे और किनारे तक आपको पहुंचाएगा। मेरा प्रभु यीशु आपको रास्ते पे छोड़ के जाने वाला नहीं है। ये बात आपका दिल में हमेशा याद रखना है। तो प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे। आमीन।